इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में। किसी भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स या किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, उसके नोटेशंस क्या होते हैं। फिर ये सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहले तो देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। दोनों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। और मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहला चीज नोटेशन। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मेरा डिटर्मिनेंट है, तो मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट को A11, A12, फर्स्ट रो वाला एक नंबर ऑफ रो और एक नंबर ऑफ कॉलम बताता है, फर्स्ट रो सेकंड रो। A13, A21, A22, A23, A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32, A33। सपोज ये डिटर्मिनेंट भी कोई है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। किसी भी एलिमेंट का माइनर, चलो देखते हैं। तो एक नोटेशन हमेशा याद रखना है कि अगर कोई एलिमेंट है Aij, फॉर एलिमेंट, जनरल नोटेशन की बात करें, फॉर एलिमेंट Aij, कोई मैट्रिक्स है या कोई डिटर्मिनेंट है, कोई एलिमेंट हम लिखते हैं जनरल एलिमेंट Aij, ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका जो कोफैक्टर माइनर होगा, माइनर ऑफ Aij को डिनोट करते हैं Mij से। क्या डिनोट करते हैं? Mij से। और कोफैक्टर को, कोफैक्टर ऑफ Aij को डिनोट करते हैं Cij या कैपिटल Aij से। इन दोनों में से किसी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये माइनर क्या है या कोफैक्टर क्या है? माइनर के बारे में अगर हम लोग बोले, माइनर Mij या Aij एलिमेंट का माइनर, इसको इसका नोटेशन हो गया Mij। ये क्या है? उस मैट्रिक्स या उस डिटर्मिनेंट का ith रो, यहां जो है I है, तो ith रो को हटा देना है, डिलीट कर देना है। और यहां जो है कौन है? jth कॉलम। फर्स्ट वाला रो को बताता है, सेकेंड वाला कॉलम को बताता है, तो ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देना है। आई एम सॉरी, यहां से इस एलिमेंट का हमको लेना है ना माइनर या कोफैक्टर, तो क्या करना है? ith रो को डिलीट करना है और jth कॉलम को, इन दोनों को क्या कर देना है? डिलीट कर देना है। अब डिलीट करने के बाद जो हमारे पास बचेगा, जो हमारे पास बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। उसका क्या ले लेना है? डिटर्मिनेंट। ith रो और jth कॉलम को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जितना बचेगा उसका क्या ले लेना है? डिटर्मिनेंट। वो हो गया उसका माइनर। और कोफैक्टर के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें माइनर में ही कोफैक्टर के लिए क्या करना है? इसमें भी ith रो और jth कॉलम को डिलीट करना है। ith रो और jth कॉलम को क्या कर देना है? डिलीट कर देना है, हटा देना है। और जो बच गया उसका क्या लेना? डिटर्मिनेंट। लेकिन उसके पहले एक मल्टीप्लाई कर देना साइन, -1 टू द पावर जो रो और जो कॉलम पास का हम लोग ले रहे हैं I प्लस J, -1 टू द पावर I प्लस J। और जैसे माइनर होता था वही। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट Aij is equal to Cij and is equal to -1 to the power I plus J into minor। ये दोनों में रिलेशन हो गया, कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन। अभी हम लोग क्या करते हैं
अब एक एक करके लेते, सपोज हमको लेना है माइनर ले रहे रो के लॉन्ग से, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, चाहे ये मैट्रिक्स का हो चाहे डिटरमिनेंट का हो। कौन सा ले रहे हैं? A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, उस एलिमेंट से गुजरने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जितना बच रहा है उसका डिटरमिनेंट। A22 क्या बच रहा है? A22, A23, A32, A33, यहां पे वही चीज होगा। अगर हम लोग इसका क्या लेते हैं? कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ A11, तो क्या लेना? -1 टू द पावर 6, यहां पे साइन आ जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 1, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना। जो एलिमेंट लेते हैं उस एलिमेंट से गुजरने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जितना बचा उसका डिटरमिनेंट। A22, A23, A31, A32, और डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। दोनों माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है? इसमें सिर्फ डिटरमिनेंट है, इसमें डिटरमिनेंट के साथ साथ क्या है? -1 टू द पावर 1 + 1, मतलब साइन आएगा, कभी प्लस कभी माइनस, जो मैंने एक्सपेंशन के टाइम में बताया था ना, वही साइन आता जाता है। अब फिर इसी तरह किसी भी एलिमेंट का, अगर सपोज करो हम लोग निकालते हैं इस एलिमेंट का माइनर ऑफ A23, इस एलिमेंट का, तो क्या करना है? उसका रो और कॉलम को डिलीट कर देना, उस एलिमेंट से गुजरने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर, जो बच गया उसका क्या ले लेना? डिटरमिनेंट। ये हो गया माइनर A11, A12, A31 और A32। और कोफैक्टर में क्या होगा? सिर्फ साइन आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23, -1 टू द पावर 2 + 3, जो एलिमेंट है, जो पोजीशन है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये R2 और ये कॉलम 3, -1 टू द पावर 2 + 3, और जो बच गया उसका डिटरमिनेंट। रो और कॉलम तो डिलीट करना ही है, जिस पोजीशन का एलिमेंट है उस एलिमेंट से गुजरने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर देना है, -1 टू द पावर उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का सम कर देना है पावर में, और डिटरमिनेंट जो डिलीट करने के बाद जो बच गया उसका डिटरमिनेंट। A11, A12, A31, A33, A32, बस ऐसे ही करना है। इसका नोटेशन क्या है? ये 1 एलिमेंट का है, इसको डिनोट करेंगे हम लोग क्या चीज से? माइनर है ना, M11, ये भी माइनर है, कहां का? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, M23। कोफैक्टर को क्या करना है? C से, C11 या कैपिटल A11, C23 या कैपिटल A23, नोटेशन है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं डिटरमिनेंट का। एक कोफैक्टर और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स में एक रिलेशन है। क्या है? कि द सम ऑफ, क्या? द सम ऑफ relation between elements and their cofactor of a determinant। क्या रिलेशन है भाई? कि अगर लेते हैं द सम ऑफ product of the sum of products of element of any row, elements of any row and their corresponding cofactor किसी भी रो का, या रो के मैं कॉलम भी ले सकते हो,
रो के जगह में क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉलम भी। रो आइदर रो और कॉलम, रो और कॉलम, कोई भी रो का एलिमेंट लेना है और उसी रो का, उसी उन्हीं एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर्स होते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट, एलिमेंट्स का और उसके कोफैक्टर का, दोनों का प्रोडक्ट के सम को सम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, आई एम सॉरी, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। क्या कहा मैंने, किसी भी, अगर कोई मान लो ये डिटरमिनेंट है, इसका ये रो ले रहे हैं, इस रो में जो भी एलिमेंट्स है और इसका जो कोफैक्टर है, इन सब का, इसका कोफैक्टर निकलेगा, हाँ, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है और फिर क्या कर देना है, सम करने से जो वैल्यू आएगा वो इक्वल हो जाएगा इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल। दूसरा रो, सेकेंड रो लेते तो उसका रो में जो भी एलिमेंट्स है फिर उनका कोफैक्टर लेना है और इन दोनों का प्रोडक्ट, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम कर देंगे, क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। थर्ड रो लेते हैं तो एलिमेंट और उसका कोफैक्टर का प्रोडक्ट, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, दोनों का प्रोडक्ट और फिर उसका क्या करना है, सम, दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ये जरूरी नहीं कि रो में ही लो, कॉलम से भी ले सकते हो। अगर ये डिटरमिनेंट है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, हाँ, मान लो फर्स्ट कॉलम के लाऊं तो ये मान लो एलिमेंट है मेरा, इनका, इसका कोफैक्टर, हाँ, इसका कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर इसका क्या कर देना, सम, दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अगर सेकेंड रो का, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट लेते हैं तो उस एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर का क्या लेना, प्रोडक्ट, इस एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, इन पूरे का प्रोडक्ट का सम इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अगर थर्ड कॉलम लेते हैं, थर्ड तो जितना भी एलिमेंट है सब, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम, ये इक्वल हो जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा, कभी कभी क्या ऐसा होता है कि अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट रो का और कोफैक्टर ले लिए सेकेंड रो में जो है एलिमेंट, इसका कोफैक्टर ले रहे हैं, हाँ, यहां पर जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर ले, और इसके साथ फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकेंड रो का कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये और ये, हाँ, और तब सम करेंगे तो ये हो जाएगा 0। एलिमेंट लेना किसी और रो का, कोफैक्टर ले लेना किसी अदर दूसरे रो का, तब प्रोडक्ट का सम जो आएगा वो होगा 0, वो डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। जिस रो का एलिमेंट लेंगे उसी रो का कोफैक्टर, उसी एलिमेंट का कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। लेकिन अगर हम एलिमेंट लेते किसी अन्य रो का, कोफैक्टर ले ले किसी और दूसरे रो का, तब प्रोडक्ट का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह कॉलम्स में भी हम लोग एलिमेंट ले किसी और कॉलम का, कोफैक्टर्स ले किसी दूसरे कॉलम का, तब प्रोडक्ट का सम करेंगे तो क्या होगा, 0। लेकिन जिस रो का एलिमेंट लेते हैं और उसी रो का कोफैक्टर्स का, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट का सम करते हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट, लेकिन अदर का लेते हैं तब क्या हो जाता है, 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ elements of any row, elements of any row and cofactors of elements of any other row, any other row, किसी दूसरे रो का, तब प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, 0। और यहां हमने रो कहा है तो रो का ही एलिमेंट लेना। अगर यहां कॉलम ले रहे हैं तो यहां कॉलम सोचेंगे। अगर फर्स्ट रो लिया और फर्स्ट रो का एलिमेंट ले रहे हैं तो कोफैक्टर और कोफैक्टर्स ले रहे हैं सेकेंड रो का या थर्ड रो का, तब प्रोडक्ट का सम करेंगे तो 0। और फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट ही रो का कोफैक्टर, तब प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, डिटरमिनेंट। सेकेंड रो का कोफैक्टर, तब आएगा डिटरमिनेंट। और सेकेंड रो
का एलिमेंट और कोफैक्टर लिए किसी और दूसरे फर्स्ट रो या थर्ड रो का, तब प्रोडक्ट का सम क्या आएगा? 0। इसी तरह कॉलम में भी हम जरूरी नहीं कि रो ही हो, यहां पे हम कॉलम भी सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? कॉलम, किसी कॉलम का एलिमेंट्स और किसी दूसरे कॉलम का कोफैक्टर्स, है ना? तब क्या आ जाएगा? उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए। सपोज ये 2x2 ऑर्डर का हम लोग लेते हैं, एक डिटरमिनेंट है 3, 4, 5, 2। अब हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। 3 2 जा 3 into 2 minus 4 into 5, 6 minus 20 that is minus 14। ये हम लोग को क्या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है। अब हम लोग लेते हैं फर्स्ट रो का, सबका कोफैक्टर लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3, तो -1 टू द पावर क्या होगा? किस जगह का है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट। तो सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट क्या होता है? वही होता है। अगर ज्यादा रहता तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट, सिंगल एलिमेंट है तो वही डिटरमिनेंट होगा। कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर लेते हैं। -1 टू द पावर क्या है? कौन सा है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और उसका रो और कॉलम को डिलीट कर देना है, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट। अब सिंगल एलिमेंट है तो उसका डिटरमिनेंट हमने बताया था ना कि सिंगल एलिमेंट का 1 by 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? वही एलिमेंट। फिर इसी तरह 5 का कोफैक्टर ऑफ 5, -1 टू द पावर, ये कौन सा है भाई? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, है ना? इनटू इसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, क्या बच जाएगा? 4 का डिटरमिनेंट। कोफैक्टर ऑफ 2, इसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, -1 टू द पावर, कौन सा जगह का? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 + 2 क्या आ जाएगा? 3। इसका साइन कन्वेंशन क्या है? प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके? डायरेक्टली यहां पे साइन आप ले सकते हो। क्या आ जाएगा? 2 -5 -4 3। सबका कोफैक्टर मिल गया। हम लोग को डिटरमिनेंट का वैल्यू भी पता है। ये क्या है भाई? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब जो मैंने अभी प्रॉपर्टी कहा था, देखते हैं वो ट्रू है या नहीं। फर्स्ट रो का एलिमेंट लेते हैं। कौन सा ले रहे हैं? फर्स्ट रो, 3 और 4, ठीक है? ये फर्स्ट रो का एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या? 3 और 4 का 2 और 4 का क्या है? -5। एलिमेंट लेना है रो का और उसी का कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम। कैलकुलेट करो तो 3 2 जा 6, 4 -20 कितना आ रहा है? -14। आ गया वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, है कि नहीं? जी, फर्स्ट रो का एलिमेंट और फर्स्ट ही रो का कोफैक्टर ले रहे हैं। चलो सेकेंड रो का एलिमेंट लेते हैं, 5 और क्या है? 2। इसमें मल्टीप्लाई करना क्या? उनका कोफैक्टर। सेकेंड रो का ही कोफैक्टर कौन कौन है? 5 का कौन है? -4, और 2 का कितना है? 3, और क्या कर लेना? सम। क्या रहा है? -20 + 6 -14, क्या आ गया? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो जिस रो का एलिमेंट ले रहे हैं उसी रो का कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम करते हैं तो क्या आता है? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। और दूसरा सेकेंड, अब कॉलम वाइज लेते हैं। मान लिया कॉलम, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है? 3 और 2, ऐसे 3 और 5। 3 और 5 का कोफैक्टर, 3 का कोफैक्टर कितना है? 2। 5 का कोफैक्टर कितना है? -4। प्लस कर दो भाई, कितना आ रहा है? 6 -20 कितना आ रहा है? -14। देखा, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिए और उसी कॉलम के कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट का सम किया तो क्या आ रहा है? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, -14 आ गया, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सेकेंड रो का, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट लेते हैं, 4 और 2, सेकेंड कॉलम, और उसी का कोफैक्टर, 4 का कोफैक्टर कितना है? -5, 2 का कोफैक्टर कितना है? 3, तब कितना आ रहा है? -20 + 6, अगेन क्या गया?
-14 वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अभी क्या कहा मैंने कि एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी रो का एलिमेंट लेना है, कोई भी रो उसका एलिमेंट और उन्हीं का कोफैक्टर, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम, पूरे रो का एलिमेंट और उनका पूरे का कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कोई कॉलम लेते हैं आप और उस कॉलम के एलिमेंट्स और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि एलिमेंट लेते किसी और रो का और कोफैक्टर ले लिया किसी और रो का और तब प्रोडक्ट का सम करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। मान लिया अभी हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया, कितना है 3 और 4, 3 का। अब हम लोग फर्स्ट रो ले रहे हैं एलिमेंट अभी यहां पे। अब कोफैक्टर किसका लेते हैं, सेकेंड रो का, सेकेंड रो का कोफैक्टर 5 और 2 का कोफैक्टर, 5 का कोफैक्टर कितना -4 और 2 का कोफैक्टर कितना है 3, कितना आ रहा है -12 + 12 कितना आ रहा है 0। एलिमेंट किसी और रो का और कोफैक्टर किसी दूसरे रो का, तब प्रोडक्ट का सम करेंगे क्या आ जाएगा 0। लेकिन एलिमेंट लेंगे किसी रो का, कोफैक्टर भी उसी रो का और तब प्रोडक्ट का सम करेंगे क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कॉलम वाइज भी देखो, अगर मान लो सेकंड कॉलम लिया हम लोग 4 और 2 है ना, अब कोफैक्टर सेकंड कॉलम लिया, कोफैक्टर ले, अगर सेकंड कॉलम लिया तो दूसरे कॉलम का कोफैक्टर 3 और 5 का कोफैक्टर लिया, 3 का कोफैक्टर कितना है 2 और 5 का कोफैक्टर कितना है 5 का -4, कितना आ रहा है 8 - 8 कितना आ गया 0। तो प्रॉपर्टी जो भी हमने बताया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो सही भी हो रहा है, हम लोगों ने चेक किया। अगर 3x3 ऑर्डर का देखते हैं, एक मिनट, अब इस क्वेश्चन से, इस डिटर्मिनेंट से हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, माइनर एंड कोफैक्टर। पर माइनर किसका निकालना है, कोफैक्टर किसका निकालना है, इन दो एलिमेंट्स का, A23 का, A31 का। A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम के पास जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का माइनर भी चाहिए और कोफैक्टर भी चाहिए। A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के पास जो एलिमेंट है उसका माइनर भी चाहिए और कोफैक्टर भी चाहिए। चलो देखते हैं, पहले 4 एलिमेंट A23 के लिए इसका माइनर है, क्या डिनोट होगा M23 ना, M23 माइनर। तो माइनर निकालने के क्या बताया था, जिस पोजीशन का हम ले रहे हैं उस एलिमेंट से A23 कहां पर है, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड जो पहला नंबर है वो रो है, ये है कॉलम, सेकेंड और थर्ड कॉलम मतलब इस एलिमेंट, ये हो गया A23 है ना। ए एलिमेंट क्या हो गया, ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इस एलिमेंट का चाहिए, जिस एलिमेंट का चाहिए उसका रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट 2 3 8 -1 और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें -2 × -1 -8 × 3 कितना आ जाएगा -2 -24 दैट इज -26। अगर कोफैक्टर लेते हैं इस एलिमेंट का तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ कोफैक्टर को क्या डिनोट करते हैं C23 या A23 भी कह सकते हैं उसको, एंड इट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3, बाकी सेम डिटर्मिनेंट क्या 2 3 उस एलिमेंट का रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जितना बचा उसका डिटर्मिनेंट। यहां पे सिर्फ डिटर्मिनेंट, यहां पे सिर्फ यहां पर ये साइन आ जाता है -1 टू द पावर वाला, हाँ 8 -1 टू दी 2 + 3 5 क्या आ जाएगा माइनस, इसका कैलकुलेशन क्या आएगा -2 -8 3 24, या ऊपर में तो था ही -26 -+ 26 ओके।
अब चल इसी तरह से हम लोग निकालते हैं कहां के लिए, A31 के लिए। 4 एलिमेंट A31 कहां पर है, A31 हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये है हमारा। ये पुराना वाला को हम लोग क्या करते हैं, A31 कहां पर है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला है A31। इसी तरह कहीं और का भी दे सकता है। अब इस एलिमेंट का हमको क्या चाहिए, माइनर और कोफैक्टर। इसका रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। माइनर M31, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। थर्ड रो उस जिस पोजीशन का एलिमेंट, जिस एलिमेंट का कह रहा है उस एलिमेंट से गुजरने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर दो। जो बच गया उसका डिटरमिनेंट 3, 4 और 2 - 5 कितना आ रहा है, -15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -4 2 8 है ना, -23। अगर हम लोग लेंगे कोफैक्टर, उस एलिमेंट का क्या लेते हैं, कोफैक्टर C31, इसमें -1 टू दी पावर से ये वाला 3 + 1 और सेम डिटरमिनेंट, उस रो और कॉलम को डिलीट करने बाद जो बच गया उसका डिटरमिनेंट 3, 4 और 2 - 5, -1 टू दी पावर 3 + 1 4 प्लस हो जाएगा, -15 - 8 दैट इज -20। ठीक, ओके, थैंक यू। माइनर एंड कोफैक्टर मुझे आशा है क्लियर हो गया होगा। और इसमें भी वो आप कर सकते हो, अगर ये डिटरमिनेंट है ना, इस रो का एलिमेंट इसी का कोफैक्टर ले लेंगे और फिर दोनों